हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन को। भक्ति एवं सूफी आंदोलन को देखते हैं। भक्ति आंदोलन में पहले अलवार और नैनार को देखते हैं। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नैनार और अलवार संतों ने किया था। नैनार संत किस देवता के उपासक थे? तो शिव के थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक आंदोलन अलवारों के नेतृत्व में हुआ। वे किसके भक्त थे? तो विष्णु के थे। प्रमुख अलवार संत कौन थे? तो तिरुमंगई, पेरियर अलवार, अंडाला, कुलशेखर आदि थे। अलवार और नैनार संतों के बीच मतभेद के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का उदय हुआ? तो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। शंकराचार्य को देखते हैं। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी, केरल में। शंकराचार्य ने किस मत का प्रचार किया? तो अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म का किया। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो गोविंद थे। 8वीं सदी के दौरान भारत के किस दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? तो आदि शंकराचार्य ने। शंकराचार्य की भेंट कुमारिल से कहाँ हुई थी? तो प्रयाग में। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका तथा बद्रीनाथ की स्थापना किसने की थी? तो शंकराचार्य ने। भक्ति काल के प्रमुख संत एवं उनकी शाखाएं देखते हैं। शाखाएं, उपशाखा और प्रमुख संत को देखते हैं। सगुण भक्ति शाखा में कौन थे? तो उपासक शाखा कौन थे? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा थे। राम भक्ति शाखा में रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास आदि थे। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, विद्यापति, मीराबाई आदि थे। निर्गुण भक्ति शाखा में तो ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा था। ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, मल्लुकदास, दादू दयाल आदि थे। प्रेम मार्गी शाखा में जायसी, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कुतुबन आदि थे। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक को देखते हैं। संप्रदाय, संस्थापक, मत और काल को देखते हैं। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य थे। मत अद्वैतवाद था। काल 8वीं से 9वीं शताब्दी था। श्री संप्रदाय रामानुज संस्थापक थे। विशिष्टाद्वैत इसका मत था और 12वीं शताब्दी था। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य थे। आनंद तीर्थ और इसके मत द्वैतवाद था। काल 12वीं से 13वीं शताब्दी था। शनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निम्बकाचार्य थे। मत द्वैतवाद था और 12वीं 13वीं शताब्दी था। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। विष्णु स्वामी और मत शुद्धाद्वैतवाद था। 15वीं शताब्दी था। मध्य गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु थे। मत अचिंत्य भेदा भेद था और 15वीं से 16वीं शताब्दी इसका काल था। रामानुज को देखते हैं। शंकराचार्य के अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म का विरोध किसने किया था? तो रामानुज के द्वारा किया गया था, वैष्णव संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज थे।
12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरम्बदूर में हुआ था, तमिलनाडु में। वह कौन सा स्थान था जहाँ रामानुजन शिक्षण कार्य करते थे? तो श्रीरंग में करते थे। रामानुज ने किस पक्ष पर सबसे ज़्यादा बल दिया? तो भक्ति पक्ष पे। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो वैष्णव। रामानुज किस ईश्वर में विश्वास रखते थे? तो सगुण ईश्वर में। विशिष्टा द्वैत से संबंधित संत कौन थे? तो रामानुज थे। कौन सा सिद्धांत रामानुज का दर्शन है? तो जीव मोक्ष के बाद भी ईश्वर से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। माधवाचार्य को देखते हैं। माधवाचार्य को देखते हैं। कौन संत द्वैतवाद मत के समर्थक थे? तो माधवाचार्य थे। किस भक्ति संत को आनंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो माधवाचार्य को। अब रामानंद देखते हैं। भक्ति आंदोलन के किस संत का प्रयाग में जन्म हुआ था? तो रामानंद का हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1299 ईस्वी में। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो रामानंद थे। किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया है। ईश्वर मनुष्य के गुणों को देखता है, उनकी जाति को नहीं। दूसरे संसार में कोई जाति नहीं है, यह कथन किसका है? तो रामानंद का है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो रामानंद का है। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। रविदास और कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। कबीर को देखते हैं। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1440 ईस्वी में हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। निर्गुण संत मत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो कबीर थे। भक्ति संतों में कौन एक सर्वाधिक आमूल सुधारवादी था? तो कबीर था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह कथन किस संत का है? तो कबीर का है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। बीजक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कबीर के द्वारा लिखा गया है। कबीर की रचनाओं के विषय में सही कथन है। तो कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों के सर्वाधिक सदृढ़ संग्रह में बीजक है, जो आदि ग्रंथ से संग्रहित है। पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणित है। साल्ट वार्डविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के संप्रदायी आग्रहों से मुक्त हैं। डेविड लॉरेंजन का मानना है कि कबीर के सभी प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप है। कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? तो मगहर में हुआ है। अब देखते हैं रैदास यानी रविदास को। रैदास रविदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। रैदास रविदास पेशे से क्या थे? तो मोची थे। अब दादू को देखते हैं। दादू किस शाखा के संत थे? तो निर्गुण भक्ति शाखा के थे। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। निफक संप्रदाय किस भक्ति संत से संबंधित है? तो दादू से संबंधित है। अब चैतन्य को देखते हैं। चैतन्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नदिया में हुआ था, पश्चिम बंगाल में।
चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो निमाई या विश्वम्भरनाथ था। चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी थी? चैतन्य किसकी भक्ति की शिक्षा दी थी? तो कृष्ण की। राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? तो चैतन्य थे। चैतन्य ने भक्ति के किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो गान एवं नृत्य द्वारा भक्ति का उपदेश दिया था। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो चैतन्य ने किया था। चैतन्य भक्ति आंदोलन में जो विशेषता जोड़ी वह क्या थी? तो कीर्तन पद्धति था। किस संत को उसके अनुयायी विष्णु कृष्ण का अवतार मानते थे? तो चैतन्य को। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु थे। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान किसने की थी? तो चैतन्य ने किया था। कौन शासक बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह थे। चैतन्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पुरी में। अब देखते हैं वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। किस वैष्णव संत का जन्म वाराणसी चंपारण में हुआ था? तो वल्लभाचार्य का हुआ था। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित थे? तो कृष्ण मार्गी शाखा से। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। संत वल्लभाचार्य से संबंधित सत्य कथन है। तो भक्ति संत वल्लभाचार्य ने शुद्धता द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने वैशिष्ट आत्मा को ब्रह्म से पूर्णतः सदृश्य माना और दोनों के बीच किसी भी भेद को स्वीकृति नहीं दी। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार कीर्तन के द्वारा किया था? तो कृष्ण का। किस भक्ति संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी थी? तो वल्लभाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय के किस संत का निधन वाराणसी में हुआ था? तो वल्लभाचार्य का। अष्टछाप के कवि किसके अनुयायी थे? तो वल्लभाचार्य के अनुयायी थे। वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862 से 63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? तो करशन दास मूलजी के विरुद्ध। अब देखते हैं मीराबाई को। श्री कृष्ण भक्त मीराबाई किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो राजस्थान से। मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो मेरता के राजा रतन सिंह की पुत्री थी। मेरता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो राजकुमार भोजराज था। मीराबाई किसकी आराधना करती थी? तो भगवान कृष्ण की। राग गोविंद की रचनाकार कौन थी? तो मीराबाई थी। सूरदास को देखते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रुनकता में हुआ था। सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर एवं जहांगीर के। सूरदास ने अपने गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का। सूर सागर के रचयिता कौन थे? तो सूरदास थे। तुलसीदास को देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर में हुआ था। तुलसीदास किसके भक्त थे? तो भगवान राम के। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किसके काल में की थी? तो अकबर के काल में। विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास जी थे। शिव वैष्णव धर्म का समन्वय किस संत ने स्थापित किया था? तो तुलसीदास ने। कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस किसकी रचनाएं हैं? तो तुलसीदास जी की।
अब देखते हैं शंकर देव को। कामरूप असम में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो शंकर देव ने किए थे। शंकर देव के द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया था? तो एक शरण संप्रदाय। आचार्य शंकर देव से संबंधित सत्य कथन है। तो असम में आचार्य शंकर देव ने एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने धर्म में संन्यास के लिए कोई स्थान नहीं था। अब देखते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को। महाराष्ट्र में धर्म सुधार तथा सामाजिक परिवर्तन का आरंभ किसने किया था? तो संत ज्ञानेश्वर ने किए थे। संत ज्ञानेश्वर के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो पंढरपुर आंदोलन कहा जाता है। पंढरपुर के भक्ति आंदोलन में किस देवता की पूजा आरंभ की गई? तो विठोबा यानी विठल की पूजा की गई। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन किन दो संप्रदायों में विभक्त था? तो वरकरी और धरकरी में। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? तो विठल कृष्ण का एक रूप है। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम थे। वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? तो पंढरपुर में अवस्थित है। भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन है? तो ज्ञानेश्वर है। संत नामदेव पेशे से क्या थे? तो दर्जी थे। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो नामदेव के। वह हिंदू संत कौन थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वरकरी संप्रदाय से जुड़े थे? तो गोरा कुंभार थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। सिख धर्म को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? तो तलवंडी था। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो मेहता कालू चंद्र था। किसने अपने उद्देश्यों में समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था? तो गुरु नानक ने पहचाना था। गुरु नानक के विषय में सही कथन है। तो गुरु नानक अफगानों के द्वारा स्थापित राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से विशेषतः पंजाब में पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने बाबर की आक्रमणकारी सेना को पाप की बारात के रूप में देखा है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कोई जाति नहीं है, न ही ईश्वर ने जाति को कोई महत्व दिया है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो नानक का है। सूफीवाद के 10 अवस्थानों का वृत्तांत देने वाले 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की थी? तो गुरु नानक ने किए थे। आदि ग्रंथ का संकलन किसके काल में किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया था। आदि ग्रंथ साहिब के विषय में सही कथन है। तो इनका संकलन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ था। इसमें कबीर के पद हैं। इसमें बाबा फरीद की उक्तियां हैं। तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो गुरु नानक की याद में। गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा। गुरु गोबिंद सिंह की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो चंडी चरित, विचित्र नाटक और जफरनामा है। सिख परंपरा के अनुसार किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो मियाँ मीर को। अब देखते हैं ईसाई धर्म को।
क्राइस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बेथलेहम में हुआ था। ईस्टर त्योहारों के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो असीसी के संत फ्रांसीसी हैं। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अब विविध देखते हैं। कौन एक संत महाराष्ट्र के वैष्णव भक्ति से संबंधित है? तो एकनाथ हैं। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धार्मिक सहिष्णुता था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किसकी भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था? तो राम और कृष्ण के। किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो भक्त काल में। भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव हुए थे? तो प्रांतीय भाषाओं का विकास, जाति प्रथा के बंधनों का ढीला होना और हिंदू धर्म में सुधार हुआ था। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप किस भाषा का विकास हुआ था? तो क्षेत्रीय भाषाओं का हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। श्री ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुओं के उपदेशों के साथ किनके भजन संकलित हैं? तो फरीद, कबीर, रैदास, धन्ना और सेना का है। किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया था? तो जयदेव को। 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति संतों द्वारा किन बातों पर जोर दिया गया था? तो धार्मिक कर्मकांडों के निरर्थकता और निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा पर दिया गया था। कालक्रम की दृष्टि से विद्वानों का सही क्रम है? तो अलबरूनी, भास्कराचार्य, अमीर खुसरो और सूरदास। भक्तिकालीन सभी संतों का सामान्य लक्षण क्या था? तो जाति प्रथा को अस्वीकार करना था। कालक्रम की दृष्टि से संतों का सही क्रम है? तो कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो कबीर, नानक, रैदास आदि थे। स्वयं को लीन करने का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो निर्गुण भक्तों से है। कबीर और नानक के संबंध में सही कथन है? तो उनके विचार भक्ति तथा सूफी दोनों परंपराओं से लिए गए थे। वे ग्रामीण जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रभावशाली प्रयास किए। उनके अनुयायियों ने स्वतंत्र धार्मिक समाज स्थापित किए। तिथि क्रम के अनुसार संतों का सही क्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य हैं। कालानुक्रम की दृष्टि से संतों का सही क्रम है? तो संतों का सही क्रम है तो नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। तिथि क्रम के अनुसार संतों का सही क्रम इस प्रकार है? तो शंकराचार्य, रामानुज, शंकरदेव और दादू हैं। किन संतों ने संन्यास नहीं लिया था? तो वल्लभाचार्य और नानक ने। सभी भक्ति और सूफी संतों ने किस पर बल दिया था? तो मानवता पर दिया था। तानसेन, बेजू बावरा और गोपाल
नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से परीक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? तो 5। महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो नुसरत शाह ने। पद्मावत की रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। किस संत कवि ने निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया था? तो दादू दयाल ने। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने। 10 बोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रामदास ने। भक्ति तथा सूफी संतों के बारे में सही कथन है। तो वे धार्मिक सहिष्णुता चाहते थे। उनके हिंदू तथा मुसलमान अनुगामी थे। उन्होंने स्त्री हितों को प्रोत्साहित किया। कौन महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक थे? तो चक्रधर थे। मध्यकालीन भारत का वह कौन संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्य को अस्वीकार किया तथा निपक्ष के मार्ग का अनुमोदन किया था? तो दादू दयाल ने किए थे। 14वीं सदी के संत कवित्री लल्ला देद की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो बाख के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन के बारे में सही कथन है। तो रामानंद ने अपनी पुस्तक आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया है। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी भगवत गीता की मराठी में दी गई व्याख्या टीका है। 17वीं सदी के एक सूफी ग्रंथ मीरातुल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है। भक्ति एवं सूफी संतों से संबंधित सत्य कथन है। तो चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीता और नित्य सम्मिलित है, जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का हकीक ए हिंदी वैष्णव संतों की भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है। कर्नाटक की महादेवी, अक्का कश्मीर की ललेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती हैं कि भगवान को प्रेम करने की उनकी भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियावी शादी से मेल बिठाना संभव नहीं था। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति को अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। महाभारत की फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के किस सुल्तान ने अधिकृत किया था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन ने किया था। संत कवि मुल्क दास कहाँ के निवासी थे? तो कारा के। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? तो महंगू था। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है। तो शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किए थे। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ में लगता है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो संसार दुखपूर्ण है। प्रमुख संत और उनके पंथ देखते हैं। तो अभय दीक्षित का अद्वैतवाद है। काशी विलास क्रिया शक्ति तो कालामुख पंथ है।
वेदांत देशिक तो विशिष्टाद्वैत है। वे वैयासाराय का द्वैतवाद है। चंडीदास तो सहजिया पंथ है। चैतन्य तो अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है। हुसैन शाह तो सतवीर पंथ है। प्रमुख संत उनके जन्म स्थान देखते हैं। नामदेव का जन्म स्थान महाराष्ट्र, चैतन्य का पश्चिम बंगाल, सूरदास का उत्तर प्रदेश है। नानक का जन्म पंजाब में हुआ है, चैतन्य का बंगाल में, शंकराचार्य का केरल में, ज्ञानदेव का उड़ीसा में हुआ है। त्यागराज का तमिलनाडु में जन्म हुआ है। अब प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। तो तुलसीदास की कौन सी रचनाएं है? तो तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका है। मीराबाई का तो राग गोविंद है। ध्रुवदास का तो भगत नामावली है। नाभा दास का तो भक्त माल है। उस्मान का चित्रावली है। सूरदास का तो साहित्य लहरी, सुरसावली और सुरसागर है। मलिक मोहम्मद जायसी तो बारहमासा। कबीर का बीजक, मुल्ला दाऊद का तो चंदायन है। दामोदर कवि का तो पद्मावती कथा है। सोमनाथ का तो राग विबोध है। अमीर खुसरो का तो आशिका है। अब देखते हैं सूफी आंदोलन को। इस्लाम में सूफी किसे कहा जा गया है? तो जो तशव्वुफ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो। सूफीवाद के विषय में सही कथन है तो वे परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आतुर रहते थे। वे इस्लाम की मूल आत्मा में निवास करते थे, न कि उनके सैद्धांतिक आडंबरों में। वे अनुयायियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए गुरु की आवश्यकता को अस्वीकार करते थे। भारतीय दर्शन सूफीवाद से प्रभावित हुआ। सूफीवाद का क्या प्रभाव था? तो रहस्यवाद था। भारतीय चिंतन जगत में रहस्यवाद का प्रवेश किसका शुभ परिणाम है? इस्लाम का है। सूफीवाद का जन्म इस्लाम के अंतःस्थल में हुआ। यह किसने लिखा है? तो डॉक्टर यूसुफ हुसैन ने लिखे हैं। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ है? तो विश्व का परित्याग है। सूफी किस प्रकार के भक्त थे? तो सर्वस्ववादी थे। सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय में योगदान कैसे दिया था? तो ज़बान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। अधिकतर मुस्लिम लेखक और कवि कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के द्वारा योगदान दिया था? तो सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी थे। मध्यकालीन भारत में कलंदर कौन थे? तो घुमंतु दरवेश थे। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? तो आध्यात्मिक क्षेत्र है। खानकाह क्या था? तो सूफियों का निवास स्थान था। किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फाना शब्द का प्रयोग किया था? तो अबू यजीद ने किया था। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियम का। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। फवायद उल फुआद, खैर उल मजालिस और शरूख उस सुदूर क्या है? तो सूफियों के संवादों के संकलन है। लाहौर में सूफी मत का प्रचार किसने किया था? तो अबुल हसन
हुजवेरी ने किया था? अली हुजवेरी ने किए थे। गजनवी काल में कौन सा स्थान सूफी केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था? तो लाहौर। कौन सूफी संत हजरत दातागंज के नाम से प्रसिद्ध था? तो अब्दुल हसन हुजवेरी, अली हुजवेरी। कशफुल महजूब नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो अबुल हसन हुजवेरी ने किया था। कशफुल महजूब नामक पुस्तक फारसी भाषा में लाहौर में सूफियों के बारे में किसके द्वारा रची गई थी? तो अली हुजवेरी के द्वारा किया गया था। किसने समुद्री मार्ग की यात्रा पर भारत में सूफी मत का प्रचार किया था? तो 10वीं सदी में अल मंसूर ने किया था। किस सूफी संत को अलख कहा जाता है? तो अब्दुल कुद्दुस गंगोही को कहा जाता है। किस सूफी संत ने अपने रुस्तनामा में श्री गोरख, अलख, निरंजन और ओंकार का जिक्र किया है? तो शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही ने किया है। योग कलंदर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो सैयद मुर्ताज ने किया है। किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने जहांगीर से भेंट किया था? तो अखबार उल अखयार में। सूफी संत के मकबरों को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। अब चिश्ती संप्रदाय देखते हैं। अब्दुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत का प्राचीनतम सूफी सिलसिला कौन है? तो चिश्ती सिलसिला है। सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा अबू अब्दाल था। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति कौन था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके विषय थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ। तिथि के अनुसार चिश्ती संप्रदाय के संतों का सही क्रम है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, फरीदगंज ए शकर, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन चिराग ए देहली है। वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शिहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। अजमेर में उस महोत्सव के किस सूफी संतों की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 में। किस सूफी संतों की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है। चिश्ती संतों के विषय में सही है तो अद्वैत का प्रचार करते थे, संगीत के आध्यात्मिक मूल्य में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते थे, सांसारिकता को तुच्छ समझते थे, धन संपत्ति एवं सुल्तानों को तुच्छ समझते थे। चिश्ती सूफी संतों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबंधित नहीं रखते थे। वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इल्तुतमिश के। किस सूफी संत की मृत्यु हसनोमाद की स्थिति में शेख अली सिस्तानी के खानका मठ में हुई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो पंजाब से। बाबा फरीद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुल्तान में। वह सूफी संत कौन था जिसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है था? तो बाबा फरीद है। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पाटन में स्थित है और जोधन में। किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो चिश्ती सिलसिले से। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो बदायूं में। किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का राज देखा था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य कौन था जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से। किस सूफी संत ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय और सुल्तान औलिया संतों का राजा भी कहा गया है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही किसकी उपाधि थी? तो निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। किस सूफी संत ने योग क्रिया को अपनाया और सिद्ध कहलाए? निजामुद्दीन औलिया। कव्याद उल कुवाद की विषय सामग्री किससे संबंधित है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। अमीर हसन अल सिज्जी द्वारा संकलित कृति फ़याद उल फुआद में किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स कार्यों एवं कथनों का अभिलेख है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का है। फ़याद उल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिज्जी ने किए थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिराग कौन थे? तो चिश्ती संत थे। शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली किसका शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो नासिरुद्दीन मुहम्मद चिराग ए दिल्ली हुए थे। चिश्तिया संप्रदाय में के सूफी संतों में से किस एक को चिराग ए देहलवी कहा जाता था? तो शेख निजामुद्दीन को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किस सूफी ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था? तो अमीर खुसरो ने। सूफियों में से किसे तुर्क अल्लाह की पदवी दी गई थी? तो अमीर खुसरो को। कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था? तो शेख सलीम चिश्ती का। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख अल सलीम चिश्ती को।
कालक्रम की दृष्टि से सूफी संतों का क्रम सही है तो मुईनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, गौसुदराज सलीम चिश्ती हैं। किस संत ने दक्कन गुलबर्गा में चिश्तिया सिलसिला को प्रसिद्धि दिलाई थी? तो गौसुदराज ने। अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो राजा साहू था, शिवाजी का पौत्र। अब सुहरावर्दी देखते हैं। सुहरावर्दी क्या था? तो सूफियों का एक संप्रदाय था। किसने भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो शेख बहाउद्दीन जाकारिया ने किया था। शेख बहाउद्दीन जाकारिया किस सूफी सिलसिले के थे? तो सुहरावर्दी सिलसिले के थे। किस सूफी संतों को जहानिया जहांगसत की उपाधि मिली थी? तो सैयद जलालुद्दीन को। किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? तो शेख जमाली था। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जाकारिया से संबंधित सही कथन है तो वह दरिद्रता को आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आवश्यक शर्त नहीं मानते थे। वह अपनी संपत्ति को यह कहकर न्याय संगत ठहराते थे कि उन्हें इससे दरिद्रों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलती थी। वह क्षमा के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं करते थे। अब देखते हैं फिरदौसी को। भारत में फिरदौसी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो बदरुद्दीन ने किया था। शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सूफी सिलसिला से संबंधित रखते थे? तो फिरदौसी सिलसिले से। अब देखते हैं सरतारी को। सरतारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो शाह अब्दुल्ला सत्तार ने किया था। सरतारी सिलसिले का प्रचार प्रसार प्रमुख रूप से कहाँ हुआ था? तो गुजरात एवं मध्य प्रदेश में हुआ था। सरतारी सिलसिले के सबसे प्रमुख सूफी संत कौन थे? तो शाह मोहम्मद गौस थे। कौन सूफी संत कृष्ण को औलिये के रूप में से स्वीकार करता था? तो शाह मोहम्मद गौस थे। अब देखते हैं कादिरी को। भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई थी? तो शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा किया गया था। मियां मीर और मुल्तान शाह बदख्शी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो कादरी सिलसिले से संबंधित थे। किस सूफी संत को पीराने पीर संतों का प्रधान, महबूब ए सुभानी ईश्वर का प्रेमी और पीर ए दस्तगीर मदद करने वाला संत की उपाधि प्राप्त थी? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। किस सूफी संत ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो मियां मीर ने। दारा सिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो कादरी संप्रदाय से संबंधित था। किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया? तो शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर को। अब देखते हैं नक्शबंदी को। कौन सा सूफी सिलसिला सर्वाधिक कट्टरपंथी था? तो नक्शबंदी सिलसिला था। कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो नक्शबंदी संप्रदाय। सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया था। शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले के अनुयायी थे? तो नक्शबंदी सिलसिले के।
भारत में नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा बाकी विल्लाह ने किया था। कौन भारतीय सूफी संत मुजद्दिद कहलाता था? तो शेख अहमद सरहिंदी। किस सूफी ने वहादत उल सुहद मत का समर्थन किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रुख प्रस्तुत किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। अब देखते हैं विविध को। सूफी सिलसिलों के भारत आने का सही क्रम क्या है? तो पहले चिश्ती, फिर सुहरावर्दी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी आए। भारतीय योग पद्धति को अंगीकार करने वाला सूफी संप्रदाय कौन था? तो चिश्ती एवं सरतारी था। सोलहवीं शताब्दी में भारत में रोशनिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मियाँ बायजीद अंसारी ने। भारत में महदवी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने। कौन अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? तो नक्शबंदी संप्रदाय था। इल्मे इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने किए थे। फारसी कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता था? तो अमीर हसन को। किन दो सूफी शाखाओं ने 17वीं शताब्दी में भारतीय इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था? तो नक्शबंदिया और कादरिया सिलसिले ने। वह पंजाबी सूफी कवि कौन था जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था? तो बुल्ले शाह था। अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, जो फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? तो हौज उल हयात नाम से। वह विषय जो हिंदू विद्वानों के द्वारा उपेक्षित किंतु मुस्लिम विद्वानों के द्वारा रुचि का विषय रहा, क्या था? तो इतिहास है। सूफी संतों में से कौन मुजद्दिद के नाम से जाना जाता है? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी है। कलीला और दिमना नामक पुस्तक किससे संबंधित है? तो हिंदू दर्शन पद्धति से संबंधित है। किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख संपत्ति का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने किया था। किस सूफी ने लल्लदेद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो शेख नूर उद दीन ने किए थे। किसने कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी? तो शेख नूरुद्दीन ने किया था। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने किया है। सूफी संगीत के संदर्भ में सत्य कथन है। तो मध्यकाल के संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत स्वभाव जिन्हें शामा कहा जाता था के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान एवं गियासुद्दीन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गियासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।